वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपकदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन नवसारी तरफथी चालता बुधवारना सत्रमां बधा भक्तों हार्दिक स्वागत है। कौन है जो गुजराती भाषा समझ में नहीं आती? हाथ उठाए प्लीज़। दो, ठीक है, हिंदी में लेंगे तो। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता। हिंदी लाओ, हिंदी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। मारिक छे मारिक। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो
नायं हन्ति न हन्यते या येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैन मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारम् या येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैन मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारम् या येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैन मन्यते हतम् यश्चैन मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नानं हन्ति न हन्यते। माता जी बोलो प्रभु। या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैन मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। माता जी माथी कोई बोला। या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैन मन्यते हतम् उभौतो विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम इनको वेत्ति जानता है हंतारम मारने वाला यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है हतम मरा हुआ उभौ दोनों तौ वे न कभी नहीं विजानीत जानते हैं न कभी नहीं अयम यह हंति मारता है न नहीं हन्यते मारा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है, आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मारा जाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। यह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करता नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए।
किसी भी जीव के शरीर को अनधिकार हत्या करना नित्य है और राज्य तथा भगवत विज्ञान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। हम भगवान ये समझाते हैं हमको कि जीवात्मा का अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि जीवात्मा को मारने वाला ये समझता है कि जीवात्मा को जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो भगवान ये अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम जो सामने युद्ध करने जा रहे हो, तो सामने वाले जो योद्धा हैं उनको तुम अपना परिजन समझते हो, मामा समझते हो, भाई समझते हो। वो वास्तव में ये शरीर नहीं है, वो एक शरीर के संबंधित हैं, लेकिन उनके अंदर जो जीवात्मा है वो अवध्य है, वो तुम्हारे बाणों के द्वारा मारे नहीं जाएंगे, इसलिए तुमको युद्ध करना है। तो इस बात से हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि कोई व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाए और उसको बदला लेने की तीव्र इच्छा है और फिर वो सामने वाले व्यक्ति को बदला लेके मार देता है और फिर समाज द्वारा या पुलिस द्वारा उसको दंडित करने के लिए लाया जाता है, तो फिर ये तर्क कर सकता है वो व्यक्ति आदर्श लोगों के सामने या सरकार के सामने या समाज के सामने कि समाज के आदर्श व्यक्तियों द्वारा ही, परंपरा के द्वारा, भगवत गीता में ही बताया गया है कि आत्मा न तो मारा जाता है, न मरता है, न उसे मारा जाता है, वो तो अवध्य है। तो मैंने तो शरीर को ही मारा ना, तो धर्म के अनुसार मैंने सही किया ना। इसी तरह कोई व्यक्ति ये उदाहरण दे के बलात्कार कर सकता है कि युधिष्ठिर महाराज ने जुआ इसलिए खेला कि बताने के लिए कि जुआ खेलने से क्या होता है। तो उसका गलत अर्थ भी, ये शास्त्रों का अर्थ सही है कि उन्होंने, उसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि वो अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। तो उसका उदाहरण लेके गलत कार्य भी कर सकते हैं। समाज के लोग क्या कर सकते हैं कि देखो युधिष्ठिर ने ये बताया कि जुआ खेलने से क्या परिणाम आता है, उनकी पत्नी चली गई, भाई चले गए, राज्य चले गए, बराबर ना। तो मैंने बलात्कार ये किया कि बलात्कार करने से क्या दशा होती है, इसलिए मैंने बलात्कार किया, तो मैंने तो शास्त्र के अनुसार ही किया ना। इसलिए कई लोग हैं जो भगवत गीता को नकारते हैं कि भगवत गीता हिंसा को प्रोत्साहन करती है, युद्ध को प्रोत्साहन करती है। तो क्या भगवान सच में अर्जुन को हिंसा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या युद्ध जरूरी नहीं है? हम अपने घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में और पूरे संसार में देखते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में क्या बताया गया है। जब रावण था तो सीता माता का हरण किया, बराबर। तो सीता माता का हरण किया तो भगवान राम ने अंगद के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, अन्य दूतों के द्वारा और युद्ध में भी रावण को कितनी बार समझाया और कितनी बार अवसर दिया
कि अगर तुम सीता को वापस दे देते हो तो तुमको लंका का राज्य वापस अभी कर देंगे, और जो विभीषण को वचन दिया है मैंने, वो मैं अयोध्या का राज्य उनको दे दूंगा। लेकिन रावण माना क्या? नहीं माना ना। तो फिर रावण को फिर क्यों मारना पड़ा? तो समाज में ऐसे आतताई हैं जो किसी का धन लूट लेता है, किसी नींद में सोए हुए व्यक्ति की हत्या कर देता है, ब्राह्मण की हत्या कर देता है, किसी के घर में अग्नि लगा देता है, किसी स्त्री का अपहरण कर देता है, गाय की हत्या कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को वध करना पाप नहीं है। देखिए, शास्त्र में ये बताया गया है कि सभी जीवों में भगवान का वास है, परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं, बराबर। तो क्या हम सभी जीवों का आलिंगन कर सकते हैं क्या? सब वाघ को आलिंगन करेंगे क्या? सांप को गले लगाएंगे क्या? उसमें भी परमात्मा रूप में भगवान है ना। इसी तरह हम हमारे परिवार में रहते हैं ना, तो परिवार में रहते हैं तो सभी परिवार के सभ्य हैं, उन सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान हैं। तो क्या हम सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह भगवान ये अर्जुन को बताते हैं कि तुम युद्ध के लिए ये जो कारण बताते हो, अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण बताए ना। क्या क्या कारण बताए? पहला कारण क्या बताया? कि दया, अर्जुन को दया आई कि वो सामने वाले हैं जो अपने भतीजे हैं, भाई हैं, गुरुजन हैं, उनके सामने कैसे युद्ध कर सकते हैं, वो अपने ही परिवार के हैं। तो अर्जुन ने ये कारण बताया। तो एक तरह से सही कारण है कि हमारे परिजनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन परिस्थिति क्या है वो देखना पड़ेगा, परिस्थिति देखना पड़ेगा। दूसरा बताया कि मैं ये युद्ध तो जीत लूँगा, लेकिन मेरे पास राज्य होगा तो वो राज्य का सुख मैं किसको दिखाऊंगा? कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा। तो वो सुख भोगने का कारण अर्जुन ने तर्क दिया भगवान को कि मैं मान लो कि युद्ध जीत भी गया तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा, जो कोई प्रजा ही नहीं रहेगी। तो अर्जुन ने ये कारण बताते, ये भी सही है, बराबर। फिर अर्जुन ने पाप का कारण बताया कि किसी की हत्या करेंगे तो फिर इतने सारे व्यक्ति युद्ध में मारे जाएंगे तो उनका सबका पाप लगेगा ना, तो उससे पाप से फिर क्या होगा? नरक का वास होगा। अर्जुन ने तीसरा कारण बताया। फिर अर्जुन ने बताया कि अगर घर में कोई व्यक्ति वडील नहीं रहेंगे तो कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, ये परंपरा आगे नहीं बढ़ेंगी और प्रजा फिर कैसे होगी? जिस कुल में कोई वडील या पुरुष घर में नहीं होते हैं तो वो फिर क्या है, या तो बच्चे होते हैं तो बिगड़ जाते हैं, या फिर वो संतानें, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो वो संतानें भी वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है जो समाज में उत्पात मचाती है। तो वो भी अर्जुन का कार्य सही है, क्योंकि हम आज के समाज में वो उदाहरण देखते हैं। फिर अर्जुन ने पांचवा कारण बताया, गुरुजनों का वध करके प्रत्येक वस्तु रक्त रंजित हो जाएगी। मैं अपने गुरुजनों का वध करूंगा तो फिर उनके रक्त से रंजित किन जो वस्तुएं होंगी वो मेरे लिए रक्त से रंजित होगी, तो मैं उसको कैसे भोगूंगा? तो अर्जुन ने ये सब कारण बताए। तो देखिए, ये कारण अर्जुन, ये बातें अच्छी हैं, ये वास्तव में अच्छी है, लेकिन एक स्तर पर अच्छी है। क्या है? एक स्तर पर। जब ये हम वर्ण व्यवस्था में रहते हैं तो ये बातें परिवार में, समाज में रहते हैं तो ये नियम लागू होते हैं। लेकिन देखिए, ये कपड़े महत्वपूर्ण है ना, हमारे शरीर के कपड़े महत्वपूर्ण है ना, है कि नहीं है? क्योंकि शरीर को ये वस्त्र प्रदान करते तो शरीर ढकता है, शरीर सुंदर दिखता है वस्त्रों से। अगर कोई व्यक्ति के शरीर पे कपड़े नहीं है तो फिर वो व्यक्ति कैसा दिखेगा? तो शरीर को ढकने के लिए कपड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये हमारा शरीर महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर शरीर ही नहीं है तो कपड़ों का क्या महत्व? इसी तरह जितना शरीर महत्वपूर्ण है
उससे भी ज़्यादा हमारा आत्मा महत्वपूर्ण है। क्या है? आत्मा महत्वपूर्ण है। अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो उस शरीर का क्या करेंगे? मान लो मेरा नाम अद्री धारण दास है, तो अद्री धारण दास अभी सोया हुआ है, उसके मित्रगण हैं, परिवार वाले हैं, बराबर, और वो सोया है, वो सब साथ में हैं, लेकिन वो अद्री धारण पूरे परिवार के साथ है, लेकिन अद्री धारण में है वो अंदर, हृदय के अंदर जो आत्मा है वो नहीं है। तो वो परिवार वाले क्या करेंगे? उसको चुंबन करेंगे क्या? लाश को कोई चुंबन करता है क्या? नहीं करेगा ना। वो परिवार वाले, समाज वाले ही बोलते हैं कि जल्दी उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी गंध मारेगी, है ना। तो ये वास्तविकता है। तो भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि ये तुम बातें तो करते हो, और फिर अर्जुन तर्क देते हैं। उसके बाद अर्जुन क्या करते हैं कि मेरा गला सूख जा रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, बराबर। तो ये बात कैसी हुई? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर के पास जाके हम हमारी बीमारियों को व्यक्त करते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे सिर दुख रहा है, और फिर डॉक्टर को कारण भी बताते हैं कि ये हो रहा है, आप वो दवा दीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा। तो क्या हम डॉक्टर के पास जाके ऐसा कह सकते हैं क्या? हम हमारी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं और सॉल्यूशन भी हम ही मांग रहे हैं डॉक्टर के पास कि ऐसा मुझे दवाई दो। तो वो कैसा है? एक प्रकार की मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। तो इसी तरह अर्जुन ये बातें तो बता रहे हैं, लेकिन वो शरीर की अवस्था की बातें हैं। भगवान जो बता रहे हैं वो आत्मा के स्तर की बातें हैं कि मान लो आपके पास सारा धन है, सारी संपत्ति है, प्रजा है, लेकिन वो प्रजा ही दुष्ट है, तो फिर क्या करेंगे? वो आपके पुत्र हैं, वो सब असुर वृत्ति के हैं और समाज में उत्पात मचा रहे हैं, और आपके राज्य में जो प्रजा है वो आपके ही परिवार की स्त्रियों का शोषण कर रही है, तो फिर क्या करेंगे? आप उनका हित कैसे करेंगे? आप उनका सुधार कैसे करेंगे? उनका उद्धार करना पड़ेगा ना। तो उनका वो उस जो उनके जिस स्तर का जो उनका गुनाह है उस स्तर की उनको सजा देनी पड़ेगी या उनको भान करवाना पड़ेगा। इसलिए भगवान बताते हैं कि उन्होंने 5,000 40,000 राजाओं के सामने द्रौपदी को नंगा किया, और इसमें ये सब भागीदारी है, बराबर है। आज ऐसा कृत्य कौन करता है? जो 5,000 साल पहले ऐसा हुआ था। ऐसे धर्मात्माओं के बीच में भी तो भीम को जहर दे के मारा गया, और जो पांडवों का वास्तविक जो अधिकार था वो छीन लिया गया। तो ऐसे जो राजा होंगे तो फिर प्रजा कैसे सुखी रह सकती है ना। इसलिए देखिए भगवान राम कैसे राज्य करते थे कि अपने प्रजा को प्रेम करते थे, अपनी प्रजा का दिल जीतते थे, और प्रजा की क्या भावना है उनके अनुसार वो राज्य करते थे। इसलिए वो 11 साल की उम्र में प्रजा ये डिमांड करने लगी कि राजा भगवान राम को राजा बनाओ, बराबर ना। तो एक है जो प्रजा के अंदर हृदय को जीत लेता है वो राजा होता है, एक है जो प्रजा का शोषण करता है। तो दोनों में अंतर है। इसी तरह भगवान ये बताते हैं कि ये जो खेती होती है तो उसमें जो धान्य होता है उसमें जो खरपतवार निकलता है ना, अगर वो खरपतवार को हम नहीं निकालते हैं ना तो वो धान्य को बड़ा नहीं होने देगा, धान्य को बड़ा नहीं होने, वो खरपतवार ही निकल जाएगा और जो धान का बीज है वो नीचे दब जाएगा। इसी तरह जो असुर वृत्ति हैं, जो ये कौरव हैं, जो खरपतवार का बीज है, अधर्म का बीज है, अगर उनको नहीं मारा गया तो वो ऑलरेडी नरक में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, और साक्षात कलयुग का स्वरूप अवतार था दुर्योधन, बराबर। और धृतराष्ट्र को मालूम था कि वास्तव में पांडु राजा का राज्य है, क्योंकि उनको तो वो राज्य नहीं मिला था। जब पांडु राजा को श्राप लगा तो थोड़े समय के लिए उन्होंने राज्य दिया था, वो पश्चाताप के लिए गए थे, फिर उन्होंने वो हक जमा लिया, और ऐसा हक जमा लिया कि फेविकॉल की तरह चिपक गए।
नीचे फेविकॉल लगा के बैठ गए, तो वो अगर उठते तो भी वो सिंहासन साथ में आता था, ऐसा चिपक गया, आसक्ति ऐसी होगी। तो फिर भगवान ने एक चांस दिया कि चलो कोई बात नहीं। देखिए ये भगवान बता रहे हैं ना कि अर्जुन को क्यों ऐसा बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो। इस बात को समझने के लिए हमको ये भूमिका में जाना पड़ेगा कि युद्ध हुआ ही क्यों, युद्ध की परिस्थितियाँ क्यों निर्माण हुई। इसलिए कि वो पांडवों का जो वास्तविक अधिकार था वो दुर्योधन भी देने के लिए तैयार नहीं था। वो धृतराष्ट्र को राज्य करने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने 100 पुत्रों की बलि दे दिया। इसलिए वो जब पहला श्लोक है ना कि पहला श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए क्या वो युद्ध का परिस्थिति बना, दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। तो फिर वो संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो देखिए क्यों पूछ रहे हैं, क्यों भी कि ये धर्म क्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र। उसको मालूम था कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है, वो धर्म का क्षेत्र है। क्या है, धर्म का क्षेत्र है, और उसमें कुरुक्षेत्र है वो धर्म भूमि है। तो धर्म भूमि है तो वहाँ धर्म का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं वो उस भूमि के प्रभाव से अर्जुन का मन तो नहीं बदल गया ना। क्या अर्जुन का मन तो नहीं बदल गया कि युद्ध नहीं करूँगा। वो खुद युद्ध करवाना चाहता था। युद्ध करके ऐसा उनको एक था कि कदाच मेरे पुत्र इनकेन जीत गए तो, और कदाच में ऐसे उन्होंने 100 पुत्रों को खो दिया। और संजय क्या बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसम्यज्ञ राजा वचन अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजा, पांडु पुत्रों की सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे थे। देखिए आप घबराइए मत, क्योंकि ये अर्जुन वो धृतराष्ट्र को ये मनसा थी कि कहीं वो धर्म का प्रभाव से युद्ध रुक न जाए। तो ये संजय बोल रहे हैं कि देखिए अभी वो दुर्योधन है ना, वो सेना का निरीक्षण कर रहा है, और निरीक्षण करके क्या बोल रहा है कि वो अपने गुरु को चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है कि देखिए वो सामने सेना है ना, उसकी व्यू रचना कैसे आपने अपने शिष्य और पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। 2 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कितना? 2 शब्द, आपका शिष्य और द्रुपद का मित्र। मतलब ये दुर्योधन है वो भी पॉलिटिक्स था। क्या था? बहुत पॉलिटिक्स रमता था। वो अपने गुरु को ये बता रहा था कि देखिए आपने जिसको युद्ध विद्या का शिक्षा दिया, धनुर्विद्या का शिक्षा दिया, वो ही आपका शिष्य सामने खड़ा है, और उसने पूरी सेना को कैसे व्यू रचना में खड़ा किया है। उसकी जो व्यू रचना है वो आपके शिष्य ने की है, और आपके शिष्य और वो द्रुपद का पुत्र, और याद करवा रहा है कि वो द्रुपद याद है ना, आपका गुरुकुल वाला जो जिसने आपको भगा दिया था कि मित्रता तो समान लोगों में होती है। तो अपने गुरु को ऐसे दोष देता है। कौन? ये दुर्योधन। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वह धर्म का क्षेत्र है और उसमें आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे, सारे पुत्र मारे जाएंगे। तो इसलिए भगवान ये बताते हैं कि वो सब अधर्मी हैं, और ये अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, युद्ध में मारे जाएंगे तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और अगर
या युद्ध में नहीं मरेंगे तो वो नरक प्राप्त करेंगे। इसलिए तुमको धर्म के नाते मेरी आज्ञा, माम मनुस्मरण युद्ध से, भगवान बोलते हैं मेरी आज्ञा का पालन करो और युद्ध करो। तो कभी कभी हम देखते हैं कि अभी वो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है, और फिर दूसरा कौन सा युद्ध था? हाँ, यूक्रेन और रशिया, बराबर। तो ये दोनों युद्ध हो रहे हैं, तो वो क्या धर्म के लिए युद्ध हो रहे हैं? एक देश दूसरे देश पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। क्या जमाना चाहते हैं? प्रभुत्व। और भगवान राम ने जब लंका को जीत लिया तो भगवान ने क्या, वो लंका पे राज किया, वो विभीषण को दे दिया ना। उसी तरह देवासुर संग्राम हुआ, बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवता और असुरों का युद्ध हुआ। तो उसमें बहुत सारे असुर मारे गए, बलि महाराज भी मारे गए, और देवताओं को शासन दिया भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम। फिर से युद्ध हुआ 2 बार। तो वो भगवान क्या चाहते हैं कि जो देवतागण का राज्य होता है, तो ये जो 14 भुवन हैं उसमें प्रजा सुखी रहती है, शांति से रहती है। और असुरों का जब शासन होता है तो ये अपने, अभी देखिए ये युद्ध हो रहा है तो उसमें प्रजा को क्या सुख मिल रहा है, कितना वो मोंघवारी बढ़ता है, चीज़ें सब सप्लाई नहीं होती, और बहुत सारे लोग बिना कारण के मारे जाते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा है? तो एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, वो बोल रहे कि वो गलत है, ये बोल रहे कि वो गलत है, लेकिन दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों साइड से गौ हत्या हो रही है ना, दोनों साइड से स्त्री का शोषण हो रहा है, दोनों साइड से भ्रूण हत्या हो रही है, दोनों साइड से वृद्धों का कोई सम्मान नहीं करता, दोनों साइड से अधर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसमें कहाँ धर्म है? तो हम ये जो महाभारत का युद्ध हुआ और ये युद्ध है, दोनों को एक साथ नहीं सरका सकते। वो जो युद्ध था वो भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवाया। किसकी? धर्म की। जैसे भगवान राम ने रावण को बार बार चांस दिया, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण राजदूत बन के गए। क्या बन के गए? राजदूत बन के गए, और शांतिदूत बन के गए। शांति की प्रस्ताव लेके कि आप राज्य नहीं दो तो कोई बात नहीं, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। कितने? 5 गांव दे दीजिए, उसमें वो सुखी रहेंगे। लेकिन वो दुर्योधन जिद्दी था। क्या था? सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी तो फिर क्या करेंगे? उस परिस्थिति में युद्ध करना जारी है, क्योंकि धर्म की स्थापना पहले हम वो समझाते हैं, फिर उनको ये भी समझाते हैं कि अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, आपकी अपकीर्ति होगी। तो उससे भी नहीं मानते तो फिर हम वो सुझाव मांगते कि आप कोई बात नहीं, ये नहीं तो वो करो। वो किसी से भी नहीं मानते तो फिर वो दंड की नीति अपनानी पड़ती है। तो इसीलिए भगवान ये युद्ध को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। कभी कभी क्या है कि वो चोर होता है, तो चोर चोरी करके भागता है, तो चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस उसका पीछा करती है। पुलिस उसका पीछा करती है तो फिर वो चोर है वो रॉन्ग साइड में भाग जाता है। तो रॉन्ग साइड में भागता है तो तब पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या, सरकार है ना, तो सरकार तो नियम बनाती है, तो सरकार को नियम नहीं तोड़ना चाहिए ना, नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन वो तब प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि अभी प्रायोरिटी ये है कि चोर को पकड़ना है। अगर चोर वो गलत दिशा में भागेगा, आउटलाइन में भागेगा, तो वो पुलिस को भी वो उस दिशा में जाना पड़ेगा, नियम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आतताई है, उसको पकड़ना है, सजा देना है। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस नियम क्यों तोड़ती है, क्योंकि तब पर्पस क्या था? वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि वो आतताई है। दूसरे आज एक के घर में चोरी किया है, कल 5 के घर में चोरी करेगा, कब किसी स्त्री के गले में भी हाथ डाल के वो कान में
घुंघरू होते हैं वो निकाल के ऐसे खींच देता है तो वो उनका कान भी टूट सकता है। ऐसा वो परिणाम देखते हैं कि आगे जाके ये भी हो सकता है, अगर अभी उनको सज़ा नहीं देंगे तो तब हम वो सरकार को दोष नहीं दे सकते। इसी तरह ये भगवान ये व्यवस्था कर रहे हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा राज्य करे और प्रजा उनके मार्गदर्शन में सुखी रहे और भगवान की भक्ति करे। इसी तरह भगवान हमको ये बताते हैं अर्जुन के माध्यम के, हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, आत्मा है, लेकिन हम आत्मा है वो बात को समझने के लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है, कौन भगवान है। इसीलिए प्रभुपाद जी भूमिका में बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अकेले आर ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण है। और भगवान ये वेदव्यास जी स्वयं बताते हैं कि यहाँ जो श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो उसमें भगवान उवाच है, भगवान उवाच, ये नहीं लिखा कि कृष्ण उवाच। धृतराष्ट्र बोल रहे तो धृतराष्ट्र उवाच, संजय बोल रहे तो संजय उवाच, अर्जुन बोल रहे तो अर्जुन उवाच, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा वेदव्यास जी ने, श्री भगवान उवाच। इसका मतलब क्या है कि ये जो कृष्ण हैं जो बोलते हैं वो स्वयं भगवान है, लेकिन हम समाज में क्या बोलते देखते हैं, क्या सुनते हैं, भगवान कृष्ण को लोग क्या बताते हैं, वो तो साधारण गोवालिया है। फिर वो राम जन्म में उन्होंने बाली को मारा था, इसलिए उस कृष्ण जन्म में उनको वो वाली पारधी बन के आया, उसका वध किया। और वही लोग बोलते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़े हैं, हम जब भगवत गीता को बताने जाते हैं तो वो हमको भगवत गीता का सारा ज्ञान है। तो ज्ञान है तो वही भगवत गीता में आपको क्या ज्ञान है, भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं कि सर्व योनि सुकवंतय मृतव प्रभवंती व तासम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता, मैं सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं और भगवान आने से पहले शास्त्र में उसका वर्णन है, भविष्यवाणी है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के जितने अवतार हुए, अभी होने वाले, और भगवान किस अवतार में क्या किसके घर आएंगे, क्या कार्य करेंगे, उस अवतार में सब पहले से वर्णन है, तो उनको हम भगवान बोलते हैं। और दूसरा पराशर ऋषि बताते हैं विष्णु पुराण में, क्या बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शण भग इति गणा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिनके पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है परिपूर्ण मात्रा में, वो ही भगवान है। ये भगवान की परिभाषा है। तो हम देखते हैं ये 6 के 6 गुण कृष्ण भगवान में, राम भगवान में, वराह भगवान में है कि नहीं। देखिए पहला क्या है, बल। तो बल रामायण में वर्णन है कि जो शिव धनुष था ना, जो भगवान ने तोड़ा, भगवान राम ने, वो कितना, जो कैलाश है ना, कैलाश पर्वत, वो कैलाश पर्वत कितना बड़ा है। ये कैलाश नहीं है, वो दूसरा कैलाश है जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जहाँ शिव जी सदाशिव के रूप में निवास करते हैं। वो इस पृथ्वी से भी हजारों गुना बड़ा है। वो कैलाश को रावण ने ऐसे उठा लिया था हाथ में, और जैसे उठा लिया ना रावण ने, तो वो सब प्रजा उस पर रहने वाले त्राहिमाम करने लगे। भगवान शिव के चरणों में गए तो भगवान शिव ने फिर अपने अंगूठे से दबाया, तो फिर वो रावण का हाथ दब गया नीचे। रावण का हाथ नीचे दब गया तो फिर वो रोने लगा, और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि वो स्वर्ग के देवता भी डर गए उनकी वो रोने के आवाज़ से थे। उससे उसका नाम, वो देवताओं को भी रुलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा रावण। तो वो कैलाश को रावण ने उठा लिया, बराबर। तो वो रावण भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया था।
शिव धनुष को उठाने। ऐसे कई बलशाली राजाएं आए और भगवान राम जब आए तो साधारण मनुष्य की लीला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बल का प्रदर्शन किया था, एक हाथ से वो धनुष्य को उठा लिया और उसकी ऊपर प्रशंसा चढ़ा के भगवान ने ऐसा तोड़ा कि वो उसकी जो आवाज़ है तीनों लोकों में। और परशुराम जी महेंद्र पर्वत पे बैठे थे और वहाँ ऐसा आवाज़ आया जैसे वो ये ब्रह्मांड में कोई प्रलय होता है, ऐसी आवाज़ आई। और जो बगल में जितने भी राजाएं बैठे थे तो वो राजाएं कितने तो वो अपने आसन से गिर गए, कितने राजा बेहोश हो गए उसका आवाज़ सुन के। वो बलशाली क्षत्रिय राजा थे सब वो। तो देखिए ये भगवान का बल है। भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले 7 साल की उम्र में अपनी टचली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कौन कर सकता है ऐसा? ये असामान्य बात है ना। जब समुद्र मंथन करना था तो देवता और असुर वो उसकी मंथनी के लिए देवताओं को भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत लाने को बोला। तो लाने को जब ला रहे थे तो इतना उसका वजन था कि उसके नीचे 33 करोड़ देवता और असुर सब उसमें नीचे आके दब गए और कोई बचा, बाकी सब मर गए। तो वो जो बचे थे वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर उनको लेके विष्णु भगवान के पास जाते थे। विष्णु भगवान ने बोला कि मेरी सहायता से, भगवान ने बोला था कि ये सब मेरी सहायता से हो गए। वो अपने आप चल करने गए तो वो सब मर गए। तो फिर भगवान विष्णु आए और उन्होंने अपनी इच्छा से नीचे हाथ डाला और मंदराचल पर्वत को ऐसे ही उठा लिया, जिसके नीचे 33 करोड़ देवी देवता दब के मर गए थे। उस पर्वत मंदराचल पर्वत को भगवान ने ऐसे ही उठा लिया। तो ये भगवान का बल है। और भगवान का बल कितना है कि भगवान ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को हवा में तरा रहे हैं। वो पृथ्वी है जो आकाश में, सब ग्रह परिभ्रमण कर रहे हैं। सूर्य की ये ध्रुव लोक की गति, ध्रुव लोक के सेंटर में रख के पूरे ब्रह्मांड में ऐसे हवा में तर रहे हैं सब ग्रह। तो किसकी शक्ति है? इस श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान का बल है। फिर यश, यश मतलब कीर्ति। तो इस समाज में अगर कोई व्यक्ति अपना यश कमाता है तो वो कितने समय तक रहता है, कितने समय तक रहता है? मान लो कि हम देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले, थोड़े समय पहले गांधी बापू ने देश को आज़ाद करवाया, ऐसा कहते हैं। लेकिन सबका रोल था, लेकिन लोग मानते हैं कि मुख्य भूमिका उनकी थी, बराबर। अभी कौन उनको याद करता है? वो 500 की नोट पे, सब नोटों पे उनको फोटो है, फिर भी उनको फोटो को कोई नहीं देखता है। 500 की नोट देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं कितनी नोट है, उनको कोई देखता है नहीं। ये वास्तविकता है ना। जवाहरलाल नेहरू थे, फिर कुछ राजा आए, उनको आज कौन स्मरण करता है? ये माया के प्रभाव से सब परिवर्तन होता जाता है और पुरानी चीज़ों को सब भूल जाते हैं और नई चीज़ों को फिर अपनाते हैं। आज फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज कोई अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान याद नहीं करता। मोदी 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 सब करते हैं ना। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग मोदी को भी भूल जाएंगे। सही है कि नहीं है? ये प्रकृति का नियम है, लेकिन भगवान की कीर्ति प्रकृति के नियमों से परे है। भगवान का यश प्रकृति के नियमों से परे है। इसलिए देखिए 5000 साल पहले ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण की ये लीला है। आज भी कई मंदिरों में, कई कथाओं में, कई घरों में, परिवारों में भगवान का गुणगान किया जाता है, भगवान की भक्ति करते। कई मंदिर है, जो राम मंदिर को तोड़ा गया था और फिर राम मंदिर को बनाया, ये भगवान का यश है। क्यों बनाया? क्योंकि लोगों के हृदय में राम है ना, तो इसलिए प्रयास किया ना। तो वो भगवान का यश है, वो भगवान की कीर्ति है। तो उस भगवान को हमको भजना चाहिए। ये भगवान का यश है। फिर धन, धन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी,
टाटा बिरला, कितना धन है, हाँ उनके पास है ना। कई कई लोग बोलते हैं कि टाटा के पास इतना धन है कि भारत का ये अभी का जो वो ऋण है और उसमें भी कई पीढ़ियों तक ऋण हो सकता है, वो अकेला टाटा भर सकता है, इतना उनके पास धन है। आगे भी वो जो अगर ऋण होगा भारत पे तो वो सब भर सकता है, उतना है तो हो सकता है, लेकिन वो कितने समय तक रहेगा। हमने कई ऐसे देखे हैं समय में कि कितने रातों रात राजा बन गए और रातों रात रंक भी बन गए कि नहीं बन गए। शेयर बाजार जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है तो रातों रात कई कंपनियां डूब जाती है, और जो करोड़पति है वो रातों रात रोड पे आ जाते हैं। बड़ी बड़ी हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां रातों रात बंद हो जाती है, जो धनवान होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को देखिए, जब भगवान इस धरातल पर थे तो उन्होंने वो एक झलक दिखाया था, वो अपने ऐश्वर्य धन की। 16,108 रानियों के लिए 16,000 सोने के महल थे, और कितने सोने के महल, और वह पूरी द्वारका नगरी सोने की थी। जो मंदराचल पर्वत था, सुमेरु पर्वत है, वो पूरा सोने का है। भगवान का यश देखिए, वो सुमेरु पर्वत पे वहाँ पे बड़े बड़े जाम्बू के झाड़ वृक्ष हैं, और जाम्बू के वृक्ष कितने बड़े हैं, इतने बड़े कि वो उसमें जाम्बू आते हैं, वो हाथी जितने जाम्बू आते हैं। हाथी का जितना शरीर होता है ना, उतना तो वो वृक्ष पे जाम्बू के फल लगते हैं, और वो वहाँ से फिर गिरता है ना, तो वो सुमेरु पर्वत पे, तो वहाँ से वो फटता है तो उसका रस आता है, तो वो रस से नदियाँ बहती है, और नदियाँ बहती है, फिर उसमें से वो थोड़ा वो किनारे पे सूख जाता है, और सूक्ष्म में उसमें वो सूर्य का उस पर प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश से उसमें वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। ये भगवान का यश है, ये भगवान इतने धनी है, वो भगवान की शक्ति है। फिर है ज्ञान। तो जो आज तक हम जो भी ज्ञान लेते हैं, श्रीमद् भागवतम, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये जो हमारा जो वैदिक साहित्य है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आता है? ये देखिए, अर्जुन दुविधा में पड़ा था, भगवान ने 700 श्लोक बोला 45 मिनट में, और अर्जुन को वो संशय से मुक्त कर दिया। अर्जुन बाहर आ गया अपनी वो गैर धारणा से, और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं, इसलिए भगवान कहते हैं जन्मादस्य यतः, भगवान सब का जो ज्ञान है उसका स्रोत भगवान है, और ये सब ज्ञान है वो भगवान के माध्यम से आता है। उसका ज्ञान, वो शक्ति है वो ज्ञान की, वो भगवान है, और भगवान सर्वप्रथम वो ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, और ब्रह्मा जी अपने शिष्य नारद मुनि को, नारद मुनि वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी उसी इस ज्ञान का विभाजन करते हैं वेदों का, फिर 108 उपनिषद। लेकिन वो सब सर्वप्रथम कहाँ से आया? भगवान विष्णु के पास, चतुर्वेदी, चतुर्श्लोकी भागवतम। तो ये सब जो ज्ञान है वो भगवान के पास से आते हैं। तो ज्ञान में सर्वोपरि कौन है? भगवान। सौंदर्य, इस जगत में जो सौंदर्य है, तो सबसे सौंदर्य कौन हो सकता है? कितना भी सौंदर्य, हाँ भगवान, हाँ। लेकिन मान लो कि कोई अप्सरा है या फिर कोई हीरोइन है, तो उसका सौंदर्य कितने समय तक टिकेगा? उसका शरीर वो नित्य नहीं है, वो अपनी वृद्धावस्था को रोक नहीं सकता, और जैसे वृद्धावस्था आएगी तो उसका सौंदर्य चला जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? नित्य नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव यौवनम में रहते हैं। तो वो भगवान का ऐश्वर्य है, और पशु भी उसके आकर्षित होते हैं, देवतागण भी तो आकर्षित होते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के रूप से मोहित होते हैं। ये भगवान का सौंदर्य है। और वैराग्य, और फिर इतना सर्जन करने के बाद भगवान यहाँ आते हैं तो अर्जुन को ये समझाते हैं। तो भगवान को कोई आकांक्षा नहीं है कि
चलो अभी वैकुंठ में कोई मेरी पूजा करने वाला नहीं आया तो इसलिए मैं यहाँ प्रचार करूँ और थोड़े भक्तों को हजारों लाखों को उठा के लेके जाऊँ ताकि गोलोक में वैकुंठ में मेरी सेवा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस भौतिक जगत में तो वैष्णव है ही, लेकिन वैकुंठ में ये अनंत कोटि वैकुंठ है और अनंत कोटि वैकुंठों में अनंत कोटि वैष्णव है और करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवाएं करती है। वो हमारा लक्ष्य है। तो भगवान को कोई आकांक्षा नहीं है। भगवान यहाँ आते हैं तो हमारे लिए आते हैं। देखिए, कोई पिता का पुत्र खो जाता है ना, तो पुत्र तो रोता है, साथ में पिता भी रोता है, पिता भी रोता है। इसलिए हम भगवान को भूल के आए, तो हम तो इस भौतिक जगत में भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान हमारे लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। फिर भी भगवान को ये आकांक्षा नहीं है कि मुझे कुछ, ये आके मुझे कुछ देंगे। फिर भी भगवान वैराग्य है, क्योंकि देखिए भगवान राम जब प्रजा ने इच्छा किया कि भगवान राम को राजा बनाए, तो प्रजा की इच्छा को मान्य रखते हुए भगवान दशरथ महाराज ने, और दशरथ महाराज भी चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि राम को राज तिलक करते हैं। पहले परामर्श लिया ऋषि मुनियों को, वशिष्ठ आदि सब ऋषियों को बुला के, तो सबने बोला कि अति शीघ्र ये कार्य हो जाना चाहिए। तो तुरंत ही मुहूर्त निकाला गया और भगवान राम को बुलाया गया और बताया कि कल तुम्हारा राज तिलक है। तो भगवान राम जैसे ही बोले, उनको बताया गया, तो कोई ऐसा है, ओ कल तो मैं राजा बनूंगा, ऐसा बहुत गर्वित नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह फिर दूसरे दिन पता चलता है कि उनको ये राज्य छोड़ के वन में जाना है, तो भी भगवान रोए नहीं, ऐसे ही थे। तो आज अगर किसी व्यक्ति के पास धन चला जाता है, रोड पे आ जाता है, तो क्या करता है? वो आत्महत्या कर लेता है, सहन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नेता है, वो इलेक्शन में खड़ा होता है और हार जाता है, तो फिर क्या है, 2-2 महीने तक घर से बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको वो पोस्ट की पड़ी थी, उनको वो सम्मान की पड़ी थी। वो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान राम इतने बड़े राज्य चला गया, कोई ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण देखिए, उनको वैराग्य कैसा है, वो 14 कोटि नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन अर्जुन के सारथी बन गए। और बार बार वो पांडवगण वन में जाते हैं, तो उनको मिलने के लिए, मार्ग प्रदर्शन करने के लिए भगवान उनके भक्तों के साथ वन में भी जाते हैं। तो ये भगवान का वैराग्य है। तो साधारण व्यक्ति को अगर कोई धन अगर छूटता है तो वो मर जाएगा। अनिल अंबानी को बोलिए या मुकेश अंबानी को बोलिए या किसी को बोलिए, आप अपना सारा धन दान कर दो और कल से आप नौकरी पे चले जाओ, तो ऐसा कर सकता है कोई? इस भौतिक जगत में कोई नहीं कर सकता। धन के लिए कि लोग मरने को लिए तैयार है और दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है कि ये वास्तविकता है। लेकिन भगवान ये ब्रह्मांड को सर्जन कर दिए और इतना सारा धन है, बारिश हो रही है, वही बारिश अगर वो नक्षत्र में, समुद्र में गिरती है तो उससे हीरे मोती जवाहरात उत्पन्न होते हैं। तो उसमें से भगवान कुछ मांगते नहीं है कि वैकुंठ में मेरे को चाहिए। ये भगवान का वैराग्य है। तो वो भगवान की परिभाषा है, उनको हम भगवान बोलते हैं। ऐसे कोई अरे गहरे व्यक्ति को हम भगवान नहीं बोल सकते। तो वही भगवान फिर बताते हैं कि मेरा भक्त कौन है, और वही भगवान बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। और भगवान ये बताते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। ये भगवान हमको एक क्या देते हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि तुम अमर हो, और अमर हो के भी तुम क्यों बार बार मर रहे हो, मेरे पास आओ, जो शाश्वत जीवन है उसको प्राप्त करो। ये भगवान बताते हैं। इसलिए वो भगवान बताते हैं कि तुम कभी मरने वाले नहीं हो, ऐसा शरीर प्राप्त करो। इसलिए भगवान बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे धाम में आओ, मेरे पास आओ। तो तुमको ये बारंबार कभी ये हम जिस संसार में आसक्ति है, उस संसार में, परिवार में, समाज में, उस आसक्ति को पोषण करने के लिए हम कितना कष्ट झेल रहे हैं, कितना गाली खा रहे हैं बॉस की, कितना हम पे प्रेशर आ रहा है, हमारा कितना टेंशन रहता है पूरे जीवन में। लेकिन वो पूरा टेंशन भगवान लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान की परिभाषा है। ये
इस ज्ञान पे अगर हम ये ज्ञान को अवगत होते हैं तो हमारी चिंताएं चली जाएंगी, तो हमको मालूम होगा कि अगर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि हमारा भविष्य हमको मालूम पड़ेगा भगवत गीता के माध्यम से। हमको मालूम है कि भगवान कौन है और हमको ये विश्वास भी हो जाएगा भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर चिंता भी नहीं रहेंगी। लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ऐसे भक्तों के पास जाना है जो भक्त उस तरह का जीवन जी रहे हैं, और उनके पास जाके जिज्ञासा करना है कि मेरे ये दुख हैं उनमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं। परिप्रश्नेन प्रश्न करना है और प्रश्न का जवाब हमको मिलेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो गुरुजन वो भगवान के भक्त आपको ज्ञान देंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शन, जो भगवान का जिन्होंने साक्षात्कार किया है। तो हमको ये जो मार्ग मिला है उसमें प्रसक्त रहना है। भगवान ने जो विधि बताई है, कलयुग का युग धर्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है, भक्तों के समीप रहना है और भक्तों के मार्गदर्शन में रहना है। और अपनी भक्ति, ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ मिला है, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम। कमल के पौधे पे जो बूंद है वो कब गिर जाएगी, इसी तरह हमारा मृत्यु भी कभी भी आ सकता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन में हम भगवान को समझ सकते हैं, बाकी योनियों में समझ नहीं सकते, इसलिए दुर्लभ है, थोड़े समय के लिए ही मिला है, तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है इस संबंध में? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो, या कुछ दूसरा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके कर। हरे कृष्ण।